गुड इवनिंग बच्चों। चलो अब हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वास्तविक संख्याएं मैथ में। और इसके बारे में अब हम लोग सीखते हैं, बहुत अच्छे तरह से सीखते हैं। और पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं हमने बताए भी हैं एक बेसिक नंबर सिस्टम में कि वास्तविक संख्याएं क्या है, जिसमें मैंने सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, सारी संख्याओं को, सब 13 संख्याओं को भी मैंने पूरी अच्छी तरह से डिटेल में बता दिया था। अब हम लोग क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है मैथ में, वास्तविक संख्याएं क्या है, और मैंने वास्तविक संख्याएं वहां पर भी बताया था कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। और मैं यहाँ फिर से एक बार आपको हल्का सा रिवीजन कर देता हूँ कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं हम उन्हीं को कहते हैं जो परिमेय और अपरिमेय को मिला दिया गया है। अगर परिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्याओं को मिक्स कर दे तो उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है। और मैंने वैसे भी उसका एग्जाम्पल सारी चीजें उसमें लिखा हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। और यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं, डायरेक्ट क्लास 10th का पहला चैप्टर। और क्लास 10th के पहले चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है क्या, HCF। जिसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और ध्यान से समझिएगा कि HCF जो होता है, HCF ज्ञात करने की कई विधि होती है। एक तो गुणनखंड विधि है, दूसरी भाग विधि है, एक और है जिसको हम लोग कंपटीशन में शॉर्टकट में उसे बताते हैं, डायरेक्ट देखते हुए उसका आंसर बता देंगे कि इसका HCF कितना आएगा। बस थोड़ा सा अनुमान, ये कुछ तो संख्याओं को बस देखेंगे, डायरेक्ट आंसर मारेंगे कि यही होगा। वो आप लोग भी सीख जाएंगे कि उसमें क्या होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या ले लिया, मान लिया 12 ले लिया, तो 12 का पहले फैक्टर करेंगे। फैक्टर का मतलब गुणनखंड। 12 को कौन कौन संख्या विभाजित कर देगी, 12 को काटने वाली कौन कौन संख्या है, तो उसको हम लिख रहे हैं। मान लीजिए 12 को कौन विभाजित करेगा, एक से भाग करेंगे तो 12 कट जाएगा। 2, 3, 4, 6 और 12 खुद 12 को काट देगा। ध्यान से समझिएगा, 12 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या है। जैसे 12 में भाग करें, जैसे 12 में 1 से भाग करेंगे तो भाग पूरी पूरी कट जाएगा, मतलब भाग पूरा पूरा चल जाएगा, यानी शेषफल 0 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो भी 12 कट जाएगा, 2 छक 12। 3 से करेंगे 3 चौक 12, 4 से करेंगे 4 तिहाई 12, 6 से करेंगे 6 दूनी 12, 12 से काटेंगे तो 12 कम 12 होगा ही होगा। ठीक। अब मान लेता हूं एक और अंक ले लेता हूं 24। पहले छोटे छोटे अंक लेकर सिखाते हैं। ठीक है। तो 24 किससे कटेगा, 24 भी तो 1 से कटेगा। 1 से तो सभी संख्याएं कटती हैं, तो 1 से कटेगा। 24 2 से भी कट जाएगा, 24 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24। ठीक है। और 24 4 से भी कट जाएगा, 4 छक 24। और 24 6 से भी कट जाएगा। और 24 किससे कटेगा, 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24। और 24 24 से ही कटेगा। अब ध्यान से समझना, अगर हम कह दे 12 के खंड कितने हैं, 12 के गुणनखंड कितने हैं, मतलब 12 के फैक्टर कौन कौन है, तो 12 के फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है, बाकी और कोई नहीं है। 12 का फैक्टर का मतलब 12 को कौन कौन संख्या काट रहा है। जैसे 12 में अगर हमने भाग करें, 1 से तो सभी संख्याएं काट देंगी, 2 से जैसे 2 छक 12। देखिए यहाँ पर शेष जो हो गया 0 हो गया ना, तो इसे हम कहेंगे कि 2 इसे विभाजित कर दिया, यानी 2 इसका फैक्टर है। जो संख्या पूरी पूरी काट देता, भाग पूरी पूरी तरह चला जाता है, उसे हम कहते हैं वह उसका गुणनखंड है। ठीक। चलिए अब हम लोग समझने वाले हैं कि जैसे अगर देखा जाए इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब जो कॉमन फैक्टर है, अगर हम अंग्रेजी में लिखे तो CF। C का मतलब कॉमन, F का मतलब फैक्टर। अगर इसके कॉमन फैक्टर देखा जाए जैसे 12 के और 24 के, तो 12 और 24 में मतलब ऐसी संख्या जो 12 को भी काटी हो और 24 को भी काटी हो, तो उसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कॉमन फैक्टर। जैसे देखो, अब कॉमन फैक्टर 1 है, 1 काटा होगा, 2 भी काटा है और 3 भी काट दिया है, 4 भी काटा है,
6 भी काटा है और 12 भी काटा है। यानी 12 के ऐसे फैक्टर हमें मिले जो 1 भी काटा, 2 भी काटा। तो अब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, यहाँ से लेंगे 1, यानी इन दोनों में से 1, 2 भी काटा है, 3 भी काटा है, 4 भी काट दिया इसे, 4 और 6 भी काट दिया है, 12 भी काट दिया है। तो अब हम कहेंगे कि 12 और 24 का कॉमन फैक्टर अगर देखा जाए तो हम लिख दें कि 12 और 24, 12 और 24 का कॉमन फैक्टर, यानी 12 और 24 का कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 24 लिखेंगे, लेकिन हमने शॉर्टकट लिख दिया कि कॉमन फैक्टर इसके क्या है 12 और 24 के। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। ये तो कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने ये बोला कि ये सभी कॉमन फैक्टर, लेकिन मुझे सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर बताओ, मतलब हाईएस्ट बताओ, सबसे ऊपर वाला बताओ। तो देखो सबसे छोटा तो 1 है, इससे बड़ा 2 है, इससे बड़ा 3 है, इससे बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 6 है, 6 से बड़ा 12 है। यानी 12 ही एक ऐसा है जो 12 और 24 दोनों को काट दिया और इससे बड़ा कोई अंक नहीं। इससे बड़ा 24 है तो 24 को काटेगा, लेकिन 12 को नहीं काट पाया। जो दोनों को काटेगा वही हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे। इसलिए अगर लिखना चाहें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम हिंदी में कहेंगे मस, अगर मस देखा जाए तो मस 12 और 24 का मस क्या हो गया 12। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये एक तरह का आंसर है, जिसको अभी एक तरह से गुणनखंड तरह से इसको कह सकते हो कि गुणनखंड तरह से, भाग विधि से, और अभी हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विधि से। यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए और कोई उदाहरण ले लेता हूं। मान लीजिए अगर हमने और कोई उदाहरण ले लिया कि इसके और कौन कौन उदाहरण हो सकते हैं। चलिए मान लिया 15 ले लिया। 15 का जो फैक्टर होगा, 15 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। 15 1 से कटेगा, 15 3 से कटेगा, 15 5 से कटेगा और 15 15 से कटेगा। चलिए हमने एक और संख्या ले लेते हैं 30। अब 30 देखते हैं किससे किससे कटेगा। 30 कटेगा 1 से, 30 कटेगा 2 से, 15 दूनी 30, 3 दहा में 30, 3 से कट गया, 5 से, 5 छक 30, 6 पचे 30, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30 और सॉरी 15 दूनी 30, 15 से भी कटा। उसके बाद ये किससे कटेगा 30 से ही कटेगा। अब देखा जाए तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है। देखिए अगर हम पहले लिखा यहाँ पर कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर अगर देखा जाए तो कॉमन फैक्टर 1 है, 1 है, यानी यह भी मिला 1 हो जाएगा, 2 तो नहीं मिला, 3 है 3 लिख दिया, 5 लिख दिया 5 हो गया, फिर अब क्या मिला 15 मिला। तो 15 मिला तो 15 भी लिख दिया, लेकिन ये था कॉमन फैक्टर, सभी के कॉमन फैक्टर। अगर हम लिख देते हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो खाली तब किसको मार्क करते 15, यानी 15 यहाँ पर लिख सकते हैं कि 15 जो है यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। चलो यहाँ से अच्छा हटा देते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या हो गया 15 हो गया। इसलिए कहते हैं कि HCF में महत्तम समापवर्तक में सबसे बड़ी संख्या, मतलब अगर हम कह दें यहाँ पर कि 15 और 30 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या, यानी 15 और 30 इस दोनों संख्याओं को ऐसी सबसे बड़ी संख्या बताइए कि जो 15 को और 30 दोनों को काट दे। तो 15 और 30 दोनों को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 15, उससे बड़ी कोई संख्या नहीं। वैसे 12 और 24 में देखा जाए कि 12 और 24 को हमको सबसे बड़ी संख्या बताइए जो काट दे, तो सबसे बड़ी संख्या इसको जो होगी 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24। ऐसे बहुत सी संख्याएं ले सकते हैं, जैसे अगर हमने मान लीजिए 6, 12, 18, 24, 30 कुछ भी ले ले, कोई भी संख्याएं ले ले। तो अब देखिए अभी जस्ट इसके पहले मैं और थोड़ा मतलब इसको और समझाएंगे, शॉर्ट में भी बताएंगे कि क्या होगा। सबसे पहले अगर देखा जाए, पहले मैं बेसिक तरह से समझ रहा हूं कि बेसिक इसका क्या हो सकता है। 6 का क्या होगा 1 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3 से कटेगा,
12 किससे कटेगा? 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। 18 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 18 से कटेगा। ठीक, 1 से 2 9 8 3 छक 6 9। ठीक, अब 24 किससे कटेगा? 24 देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा। अब 8 से 6 चौक 24, सॉरी यह 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, ये कटेगा, 12 से कट जाएगा। 12 के बाद डायरेक्ट 24 से ही कटेगा, नहीं ना? 12 दूनी 24 और 24 से कम 24 हो जाएगा। फिर 30 को देख लीजिए, 30 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा और 10 से कटेगा, 15 से कटेगा, 15 से और 30 से कटेगा। तो अब हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब 6 में, 12 में, 18 में, 24 में, 30 में जो हाईएस्ट होगा, सबसे बड़ा वाला जो होगा, वही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जिसको हम हिंदी में इसको मसक कहते हैं। ठीक है, अभी जब हम एक्सरसाइज बताएंगे तो हिंदी में भी लिखेंगे, डोंट वरी, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे। अब बताइए 6 से भी तो काटा था, 6 कम 6। अब ये क्या किया? 6 से काटा, तो अब बताइए इसका सबसे बड़ा खंड क्या होगा? भाई 6 को सबसे बड़ा खंड तो 6 ही होगा। अगर ये 6 मिला, यहाँ पर भी 6 मिल गया, चलो इसमें कहाँ मिला 6? सबसे बड़ा यहाँ 6। फिर इसमें ये 6 मिला, इसमें भी 6 मिलना चाहिए, यहाँ 6 मिला, इसमें भी 6 मिलना चाहिए, यहाँ 6 मिला। तो यानी 6 12 18 24 30, इस चारों संख्याओं को, चार नहीं पांचों, इस पांचों संख्याओं को, चलिए लाइट कट गई, रुकिए बस 1 मिनट, अभी मैं देखता हूँ, लाइट चली गई है। अभी जस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर वहाँ नीचे लाइट की व्यवस्था होते, वहाँ पर, वहाँ पीछे 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 पीछे, ये और उस पर डेस्क पे। ठीक है, चलिए बच्चों, लाइट तो कट गई, फिर भी मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वह 6 होगा, और मैं लाइट की वजह से यहीं पर इसको रोकता हूँ। फिर इसका थोड़ा सा बेसिक और कंप्लीट करना जो था मुझे, थोड़ा सा और इसको तीनों चारों बेसिक तरह से मैं इसमें बता पाता, लेकिन लाइट कट जाने की वजह से मैं नहीं इसको क्लियर कर पा रहा हूँ। चलिए अब मैं डायरेक्ट जो होगा एक्सरसाइज बताऊंगा, जो भी समस्याएं होंगी उसको बता देंगे। आज के लिए इतना ही।